हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम.आई.एस. बाय ईशु शर्मा पर। आज हम विजन आई.ए.एस. की टेस्ट सीरीज नंबर 1 करेंगे। इसमें ये कंप्लीट टेस्ट होगा और कंप्लीट टेस्ट ये इंडियन पॉलिटी का है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि कोई भी नागरिक देश का या फिर कोई बाहर से आया वो उस देश का अगर हमारी तरफ से किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, यानी कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है कि भाई उसको इस धर्म को मानना है, इस धर्म को अपनाना है। संविधान ने उसको अनुमति दी हुई है। इसमें फर्स्ट आंसर जो है वो सही रहेगा, यानी केवल ए। इसमें कहा गया कि इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की नहीं आएगा। इसमें आएगा कि इसमें किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता शामिल है। तो फर्स्ट का हमारा आंसर आएगा ए। और सेकंड क्यों नहीं आएगा? सेकंड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें कहा गया कि सभी धर्म पर रोक लगाता है। ऐसा नहीं है, रोक नहीं लगाता हमारा संविधान। ये विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। हमारे संविधान ने विदेशी नागरिकों को भी स्वतंत्रता दी है कि अगर वो हमारे देश में आते हैं तो हमारे धर्म का या किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं अपनी इच्छा से। सेकंड क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किस में निहित है? भाई राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति ही हमेशा नहीं, मतलब कोई ऐसी स्थिति आती है कि जब हमारा देश खतरे में होता है, आर्थिक संकट आता है, तब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सेकंड का हमारा आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन 3 है कि हाल ही में द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इसमें ऑप्शन है कि इसे प्रतिवर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। गलत, क्योंकि दो इन्होंने कहा ना प्रतिवर्ष नहीं किया जाता है, द्विवार्षिक किया जाता है। वन क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई, ये भी गलत है। विगत 2 वर्षों में वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में देखी गई, ये भी गलत है। इसमें हमें बताना था कि कौन सा गलत है, तो तीनों के तीनों इसमें गलत हैं। थर्ड का आंसर हमारा रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानता है? भाई समानता एक ही है कि हमारे यहाँ भी जिसके पास जिस दल के पास बहुमत होता है उसी की सरकार होती है, और ब्रिटिशर्स के वहाँ भी भाई जिसके पास बहुमत होगा उसी की सरकार होगी। जैसे कि फिलहाल में हमारी बीजेपी की सरकार है। क्यों है बीजेपी की सरकार? क्योंकि इनके पास बहुमत है, और जब तक इनके पास बहुमत रहेगा तब तक इनकी सरकार रहेगी। जिस दिन इनका बहुमत गिर गया, उसी दिन इनकी सरकार भी गिर जाएगी। 4 का हमारा आंसर आएगा केवल 3 यानी सी। 4 का आंसर आएगा सी। नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के पदाधिकारी कौन से हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? एक तो उपाध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, एक विशिष्ट आमंत्रित को, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को। तो इसमें आंसर हमारा रहेगा ए। 5 का आंसर आएगा ए। 6 क्वेश्चन है कि सरकार के भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं? तो 6 का हमारा आंसर आ जाएगा डी, यानी कि तीनों के तीनों प्रावधान ऐसे हैं। एकल और लचीला संविधान, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही, तीनों का तीनों, यानी इसमें 6 का हमारा आंसर आ जाएगा टी। 7 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनपीआर में केवल नागरिक शामिल हैं। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, सही बात अभी जरूरी है। एनपीआर के लिए सर्वप्रथम 2010 में जनगणना 2011 के मकान सूचीकरण चरण के साथ आंकड़े एकत्रित किए गए थे। कौन सा सही है ये बताना है, तो इसमें 2 और 3 सही है। 7 का आंसर आएगा बी। 8 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं है। तो इसमें ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, दोनों के दोनों कथन इसमें गलत दिए गए हैं। क्वेश्चन 9 हमारे पास है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है।
संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं हैं। सही बात है भाई, इसके संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान इसके सदस्य नहीं है। और भारत इस बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक है। तो इसमें हमारा आंसर आएगा सी। 9 का आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन सी लोकतंत्र की कमी या कमियां हो सकती हैं। 10 का हमारा आंसर आएगा ए, यानी कि केवल 1 और 2 इसमें सही है। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिसमें अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। तो इसमें दोनों के दोनों जो कथन है सही हैं। क्वेश्चन 11 है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। मूल अधिकारों के संदर्भ में बताना भी कौन से कथन सही हैं। तो वे अनुल्लंघनीय प्रकृति के हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। वे राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। वे कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। तो 11 का हमारा आंसर आ जाएगा सी, यानी कि केवल 2 और 3 सही हैं। 12 क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। इनका उपयोग न्यायालयों द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इनमें से हमें बताना दोनों कथनों में से कि कौन से सही हैं। तो 12 का हमारा आंसर आ जाएगा सी, कि ना तो ये 12 का हमारा आंसर आएगा सी, कि 1 और 2 दोनों ही इसमें जो है सही हैं। 13 क्वेश्चन है हमारे पास कि संविधान में अपनाई गई भारतीय पंथ निरपेक्षता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। विशेषताएं बतानी है भारतीय पंथ निरपेक्षता के। धर्म एक व्यक्तिगत विषय है तथा राज्य द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध के धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है। तो 13 का हमारा आंसर आएगा सी, कि इसमें केवल 2 ही सही है। यानी धर्म या जाति के आधार पर हम स्कूल में किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी शिक्षार्थी को हम शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। अभी तो इस धर्म से है, तुझे यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा, ऐसा रूल नहीं है। तो 13 का हमारा आंसर आ जाएगा सी। 14 क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से वाद मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित हैं। तो 14 में हमारे पास ऑप्शन है IR कोहिलोवाद 2007, गोलकनाथवाद 1967, मेनका गांधीवाद 1978 और मिनर्वा मिल्सवाद 1980। तो 14 का हमारा आंसर आएगा बी, यानी कि केवल 2 और 4। 15 क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रदत्त राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। तो 15 का हमारा आंसर आएगा डी, चारों के चारों इसमें सही हैं। 16 क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रहा वेडेल सागर निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अवस्थित है। वेडेल सागर किस में अवस्थित है भाई। तो 16 का हमारा आंसर आ जाएगा डी, अंटार्कटिका में। वेडेल सागर कहाँ है, अंटार्कटिका में है। 17 क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में ऑप्शन है यह एक संवैधानिक निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जी बिल्कुल, इसमें हमारा ऑप्शन 2 सही है, यानी कि आंसर हमारा रहेगा बी, 17 आंसर बी। 18 क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो 18 में हमारे पास ऑप्शन है इसे किसी भी कार्यपालिका आदेश या विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए लागू किया जाता है यदि यह प्रत्यक्ष रूप से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। सेकंड है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय को मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह संविधान की एक मूल विशेषता है और इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है।
18 का हमें बताना है, तो 18 का हमारा आंसर आ जाएगा सी, यानी कि 1 और 3 इसमें सही है। 19 क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्र के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं? इसमें दिया गया सांस्कृतिक भिन्नताएं, सामरिक महत्व, जनजातीय लोगों का हित, प्रशासनिक महत्व, चारों के चारों इसमें सही है, यानी आंसर आ जाएगा 19 का डी। 20 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? मौन रहने की स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार, प्रसारण का अधिकार, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। तो 20 का हमारा आएगा कि 1, 3 और 4। इसमें हड़ताल का अधिकार ये नहीं है। मौन रहने की स्वतंत्रता, अपनी मर्जी से कोई इंसान मौन रहे, प्रसारण करे किसी भी धर्म का, या फिर सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने के अधिकार हैं, बिल्कुल। तो इसमें 1, 3, 4 आंसर हमारा रहेगा 20 का ए। 21 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है, गलत। इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, बिल्कुल सही है। 21 का हमारा आंसर आ जाएगा बी। 22 क्वेश्चन है कि प्रकाश पोर्टल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए आकलन करेगा। इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसमें दोनों के दोनों कथन सही हैं। 22 का आंसर आएगा सी। 23 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संबंधित उदारवाद के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन है कि भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों पर व्यक्तियों के अधिकारों को प्रधानता देता है। संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है। 23 का हमारा आंसर आ जाएगा बी, यानी कि केवल 2 सही है। 24 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC द्वारा निम्नलिखित में से कौन से विषय उठाए जा सकते हैं? हाथ से मैला ढोने की समस्या, अनुसूचित और विमुक्त जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं, स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले। तो 24 का हमारा आंसर आ जाएगा सी, यानी कि तीनों के तीनों कथन इसमें बिल्कुल सही दिए गए हैं। 25 क्वेश्चन है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ट्रेंड्स 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसको किसने प्रकाशित किया था भाई? इसको प्रकाशित किया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक को। 25 का हमारा आंसर आएगा बी। 26 है, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 324 के तहत सेवा की शर्तें व पदावधि को निर्धारित किया गया है। निर्वाचन आयोग में चर्चा किए जाने वाले मामलों पर मुख्य निर्वाचन आयोग CEC वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। CEC राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें केवल 3 वाला जो सही है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, इसमें ऐसा होना चाहिए था, इसमें लिखा नहीं करता है। ठीक है, 26 का हमारा आंसर आएगा बी और कथन यानी कि सी, इसमें 3 इसमें जो है सही है। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और सैनिक शासन, उपयुक्त में से किन या किन विशेष परिस्थितियों का भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय आपातकाल या सैनिक शासन, इनमें से कौन सा है जिनका भारतीय नागरिकों पर प्रभाव पड़ता है? तो इसमें 2 और 3 आएगा, क्योंकि राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल और सैनिक शासन तीनों के तीनों का जो है इसमें नागरिकों पर प्रभाव पड़ता है। 28 का हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था? 28 में हमारा ऑप्शन है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना, और सेकंड है कि समान न्याय को बढ़ावा देना, और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना,
दोनों ही सही हैं, इसमें 1 भी सही है 2 भी सही है। आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देना, ये दोनों नहीं है, इसमें इसका आंसर आएगा ई, यानी कि केवल 1 और 2 सही हैं। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, वो कौन कौन से पद है? महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखो महान्यायवादी, इनको तो राष्ट्रपति ही चुनते हैं। सेकंड है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनको राष्ट्रपति नहीं चुनते, यानी ये तो आंसर इसका आएगा ही आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा बी, 29 का बी, क्योंकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, जैसे कि आप लोग अभी परीक्षा दोगे यूपीएससी की, तो आपको राष्ट्रपति नहीं चुन रहे हैं ना, तो उनके प्रसाद पर्यंत हम काम नहीं कर रहे हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त, ये तीनों 2, 3 और 4, आंसर आएगा 29 का बी। 30 क्वेश्चन हमारा रहेगा कि पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में, पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पहले प्राप्त पुरस्कार के 5 वर्ष के बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जा सकता है। पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं, इसमें दोनों सही हैं। इस पुरस्कार की घोषणा से पूर्व प्राप्तकर्ता की लिखित सहमति लेने का प्रावधान ऐसा नहीं है। 30 का हमारा आंसर आ जाएगा ई, यानी 1 और 2 सही हैं। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान दिए गए और एक तरफ स्रोत देश दिए गए कि जो हमने मूल अधिकार है वो फ्रांस से लिए हैं, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं और सरकार का कैबिनेट स्वरूप ब्रिटेन से लिया। इनमें से हमें ये बताना है कि कितने उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं, कौन कौन से सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो इसमें हमारा आंसर आएगा 2 और 3, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत है वो हमने आयरलैंड से लिया है और सरकार का कैबिनेट स्वरूप वो हमने ब्रिटेन से लिया है। 32 हमारा क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के चुनाव के संचालन का अधिकार दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग में पंचायत सीटों के प्री-सीमन आरक्षण और चक्रानुक्रम का कार्य निहित है। राज्य चुनाव आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट के चुनाव आयोग और राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। इनमें से कौन कौन से सही हैं? तो 32 का हमारा आंसर आएगा ई, यानी कि केवल 1 और 2 हमारे सही हैं। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आयोग या निकाय दिए गए हैं और एक तरफ दिया गया है कि ये किसके अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। में ये बताना सही है नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जनजातीय मामलों के मंत्रालय। उपयुक्त में से कौन से उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं, यही बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं। तो इसमें 2 और 3 जो है सही सुमेलित हैं। 33 का हमारा आंसर आएगा सी। 34 क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संदर्भ में बताना है, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसके सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होते हैं। तो 34 का हमारा आंसर आएगा कि 1 और 3, इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, एक अर्ध न्यायिक इकाई है। 34 का आंसर आएगा हमारा सी। 35 क्वेश्चन, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह का सदस्य बनने के लिए पात्र है। भुगतान बैंक डेबिट और एटीएम कार्ड मुहैया करा सकते हैं। भुगतान बैंक की जमा सीमा प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए है। इनमें से हमें बताना है कि सही कौन कौन से हैं। तो 35 में हमारा आंसर रहेगा ई, यानी कि केवल 1 और 2 जो है इसमें सही हैं। 36 भारतीय संविधान का उपयोग उस मूल ढांचे के रूप में करता रहा है जिसके भीतर सरकार संचालित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारण नहीं है बताना है हमें। तो इसमें न्यायपालिका और राजनीतिक प्रथाओं ने संविधान के कार्यान्वयन में लचीलापन दर्शाया है। संविधान का मूल ढांचा हमारे देश के अनुकूल है। संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे और उन्होंने अनेक परिस्थितियों के लिए समाधान प्रदान किया है। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है और इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो 36
ठीक है, आगे नहीं है। 36 का हमारा आंसर रहेगा डी। 37 निम्नलिखित में से कौन से अपने संबंधित पद पर न रह जाने के पश्चात केंद्रीय राज्य के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होता है। तो 37 में हमें बताना, इसमें ऑप्शन है कि भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। 37 का हमारा आंसर आएगा केवल 1, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में कौन से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा किए जाते हैं। हम इसका सीधा आंसर देख लेते हैं। 38 का हमारा आंसर रहेगा डी, यानी तीनों के तीनों इसमें बिल्कुल सही हैं। मैं PDF दे दूंगी, वहाँ से आप क्वेश्चंस को देख लेना अच्छे से और आंसर को भी। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में उल्लेखित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में कौन से उल्लेखित हैं। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, नहीं ये नहीं है। कारखानों और बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये भी सही है। तो इसमें आंसर आ जाएगा 2 और 3। 39 का हमारा आंसर आएगा सी। 40 क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। इसमें प्रावधान किया गया कि भारत स्वयं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सहित अंग्रेजों द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को बदल सकता है। और सेकंड ऑप्शन हमारा है कि इसके द्वारा भारत में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि इसने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन इसने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा नहीं की। यह गलत है क्योंकि कर दी है ना। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ए। 40 का हमारा आंसर रहेगा ए। 41 क्वेश्चन है, यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो यह निर्दिष्ट करने की शक्ति कि उस विदेशी राज्य क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे, ये किस में निहित है। तो 41 का हमारा आंसर आएगा सी, केंद्र सरकार में निहित है। 42 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता और उन्मूलन, क्या है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता और उन्मूलन का जिक्र है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। यह अस्पृश्यता और किसी भी रूप में उसके आचरण का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा लागू किया गया है। तो हमारा 42 का आंसर आएगा बी। 42 का हमारा आंसर आएगा बी, यानी कि केवल 1 और 4।